क्या आपको 2023 के अंदर फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फायदा देगा या फिर नुकसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, स्पेशली वो लोग जो फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या आपको 2023 के अंदर फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फायदा देगा या फिर नुकसान। अगर आप इसको डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रस्टमार्क डिजिटल। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या फाइल्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद होगा या फिर आपके नुकसान का बायस बनेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती चलूं कि फाइल्स में इन्वेस्ट करने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर बात की जाए इसके प्लस पॉइंट्स की, अगर आप फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में फाइल खरीदते हैं, एक तो उसका सबसे एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो उसकी जो है वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फुल कैश पेमेंट पर प्लॉट, तो उनका एक अच्छा ऑप्शन दिया जाता है कि वो किस्तों पर प्लॉट ले लेते हैं, यानी कि वो सिर्फ उसकी डाउन पेमेंट देते हैं और बाकी जो सोसाइटी की तरफ से जो उसका पेमेंट प्लान दिया जाता है किसी भी प्लॉट का, किसी सोसाइटी में 2 साल का पेमेंट प्लान होता है, कहीं पर 3 साल, कभी 4 साल, कहीं पर 5 और 6 साल का पेमेंट प्लान आपको दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है मंथली या फिर क्वार्टरली जो है आपको उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं। उसके बाद जाके जो है वो फाइल आपकी फाइल पे प्लॉट नंबर लगाया जाता है, वो वैलिडिटी होती है, उसके बाद आपको कब्जा दिया जाता है। तो एक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। किसी भी सोसाइटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो ये चीज जरूर आप याद रखेंगे, स्पेशली वहां पर जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जहां पर प्लॉट मिल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आपको उसके पेमेंट प्लान को फॉलो करना होता है। उसके बाद जाकर वो एक फाइल जो कि एक पीस ऑफ पेपर होता है, उसके बाद जाके वो जो है प्लॉट में कन्वर्ट होता है। और फायदा भी आपको तभी होता है जब कोई फाइल जो है प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी ये तो चले प्लस पॉइंट। अगर हम इसके माइनस पॉइंट की बात करें तो देखें, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जब आप फाइल खरीदते हैं तो आपको ये देख लेनी चाहिए कि आप जिस सोसाइटी में प्लॉट खरीद रहे हैं, किस्तों पर प्लॉट खरीद रहे हैं, कि आपको आने वाले टाइम पर उस पर नुकसान ना हो। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज में अमूमन हमें ये देखने को मिलता है कि वो वहां पर फाइल्स परचेज करते हैं, लेकिन जो है वहां पर उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है और उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज जहन में जरूर रखनी है कि जहां पर आप जो है फाइल खरीद रहे हैं, एटलीस्ट उस सोसाइटी का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, उनकी डिलीवरी जो है ऑन टाइम पर होनी चाहिए, कि एटलीस्ट जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइल ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं, डाउन पेमेंट देने के बाद एक साल पूरी हो जाने के बाद आपको एटलीस्ट उसमें फायदा तो हो, ना कि उस पर कोई नुकसान हो। तो इस चीज का खास जो है ख्याल रखा करें। इसलिए अगर आप किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में फाइल खरीदेंगे जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनके डेवलपर्स और ओनर अच्छे हो, तो ऐसे में जो है आपको उस पर रिस्क का जो एलिमेंट होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है वो ये है कि जब आप फाइल खरीदते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, प्लॉट नंबर क्या होगा, कौन सी स्ट्रीट में इसकी लोकेशन है, कहाँ पर ये इसकी लोकेशन आ रही है सोसाइटी में, उसका कोई नक्शा नहीं होता है। लेकिन जो एक कैश पर प्लॉट होता है तो कैश पर प्लॉट को एटलीस्ट ये चीज आपको पता होती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो क्योंकि वो ऑन ग्राउंड मौजूद होता है। लेकिन अगर हम फाइल की सूरत में बात करें, अगर आपके पास किसी भी हाउस सोसाइटी में फाइल मौजूद है तो जो अच्छी सोसाइटीज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप वहां पर फाइल खरीदते हैं तो वहां पर ये होता है कि जब आप फाइल को जो है बुक करवाते हैं, उसकी डाउन पेमेंट देते हैं, उसके साथ जमा करवाते हैं, उसके बाद जो है उसमें आपको बैलेटिंग में शामिल किया जाता है। और जब बैलेटिंग में शामिल किया जाता है तो आपकी जो फाइल होती है उसमें प्लॉट नंबर लगाया जाता है कि आपकी इस स्ट्रीट पर आपका प्लॉट है, आपकी यहाँ पे लोकेशन है, यानी कि इसकी जो पूरा जो नक्शा होता है वो सोसाइटी की तरफ से जारी किया जाता है। तो एटलीस्ट आपको ये चीज पता होती है कि आपका जो प्लॉट है कहां पर लोकेट करता है। फाइल्स में आपको ये चीज पता नहीं होती कि उसकी लोकेशन कहां पर है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है वहां पर आपको पता होता है कि इसकी लोकेशन कहां है, प्लॉट नंबर क्या है। लेकिन एक अच्छी हाउस सोसाइटी में जब आप फाइल खरीदते हैं और जब वो प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती है तो एक तो चीज ये जब भी कोई फाइल जो है प्लॉट में कन्वर्ट होती है तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, और दूसरी बात है कि उसकी लोकेशन का भी पता होता है क्योंकि वो ऑन ग्राउंड मौजूद होता है। कोई भी एक ऐसा एसेट जो आप अपने फ्यूचर के लिए जो सिक्योर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपको ऐसी चीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए जो कि आपको फ्यूचर में जाके फायदा दे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया कि आप कहीं भी जो है फाइल खरीदते हैं तो ये चीज अपने ज़हन में जरूर रखा करें, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि कुछ सोसाइटीज होती हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होती हैं और कुछ सोसाइटीज होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी होती हैं। अब जैसे कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में सोसाइटीज की बात करें तो उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, किंगडम वैली इस्लामाबाद है, इसके अलावा जो है ब्लू वर्ड सिटी है, और भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ होती है। तो इसलिए बहुत से लोगों ने जो है अपनी फाइल्स की बुकिंग तो करवाई है। एक और जो तीसरी चीज में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप फाइल्स बुक करवाते हैं और एक कुछ जो है क्लाइंट्स की तरफ से भी होता है
वो उन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने इंस्टॉलमेंट प्लान को फॉलो कर रहे हैं। अगर तो आप इंस्टॉलमेंट प्लान को बाकायदा तौर पर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसकी साथ को टाइम पर नहीं जमा करवा रहे हैं, तो ऐसा करने की जरूरत में सोसाइटी की तरफ से भी कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं, जो कि होती भी हैं, अमूमन आपको देखने को भी मिलता है रियल एस्टेट सेक्टर में। ये तो बहुत आम हो चुका है, क्योंकि आप कहीं भी जो फाइल बुक करवाते हैं उसके इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत पर सोसाइटी क्या करती है कि वो आपकी फाइल्स को कैंसिल कर देती है या ब्लॉक कर देती है, जिससे आपको जो है लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। चौथी चीज इसमें यह कि जब आप फाइल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी फाइल उसको बुक करवाते हैं, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, एक हकीकत आपको बताऊं, तो इसमें जो है सोसाइटी कि जो हिडन चार्जेस आप पे लगा देती है, यानी कि जो डेवलपमेंट चार्जेस आपको इन फ्यूचर जाके जो है आपको देने पड़ जाते हैं, जिसका बहुत से क्लाइंट्स को नहीं पता होता, लेकिन बाद में जाकर उनको बताया जाता है कि आपकी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, आपको ये पे करने होंगे। तो एक फाइल्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग और दूसरा कैश पर जो है प्लॉट लेने वाले लोगों में फर्क है, क्योंकि फाइल्स वही बंदा खरीदेगा जिसके पास कम बजट होगा, जो महाना जो है इंस्टॉलमेंट्स की सूरत पर अदा कर सकेगा, जबकि कैश पेमेंट करने वाले जो है वो ऑन ग्राउंड कभी भी जो है 100% पेमेंट करने के बाद वो प्लॉट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ख्वाहिशमंद हैं प्लॉट को अपने नाम करने की और आप चाहते हैं कि आपको जो है इन फ्यूचर जाके फायदा हो, तो फाइल्स में इन्वेस्ट करें। यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन क्यों है? वो इसलिए कि आप डाउन पेमेंट पर फाइल्स को बुक करवा लेते हैं, उसके बाद जो है तकरीबन 4 से 5 साल का जो पेमेंट प्लान है उसको आप फॉलो करने के बाद जो है आपको प्लॉट आपके नाम किया जाता है, उस पर पोजेशन दिया जाता है। चाहे तो आप जो है उसको बाद में घर बनाए वहां पर, चाहे तो आप उसको जो है इन फ्यूचर जाके सेल कर दें। तो बहुत से कुछ ऑप्शंस हैं। सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो बहुत से ऑप्शंस हैं जहां पर आपको जो है किस्तों पर प्लॉट मिल सकते हैं, कम कीमतों पर मिल सकते हैं और अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज में मिल सकते हैं। अगर आप उन हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में जानना चाहते हैं और आप इस साल में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आने वाले साल 2024 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फाइल्स के अंदर, तो उसके लिए जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मशवरा ले सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह आपके बजट के मुताबिक गाइड करेंगे और किसी अच्छी हाउस सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का मशवरा देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।